सो हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हो आप सब। सो गाइस, वायरल हिट एनिमे खत्म हो चुका है और आप सभी इसका सीजन 2 का वेट कर रहे होंगे और मैंने सीजन 2 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी। आप सब वो चेकआउट कर सकते हो कि कब सीजन 2 आ सकता है और क्या उसके चांसेस हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजन 1 एंड होने के बाद की एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, सीजन 1 के एंड में आप सभी ने देख लिया था, हॉबिन की मम्मी ऑपरेशन होने वाला होता है और नर्स उसे बताते हैं कि उसे 20 मिलियन वॉन लगेंगे और हॉबिन कहता है ठीक है मैं लेके आऊंगा। तो यहाँ पे हॉबिन के दोनों फ्रेंड्स आ जाते हैं, उसका कैमरामैन और उसकी एडिटर। अब हॉबिन बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि आगे के प्रोसीजर के लिए डेट सेट हो चुके हैं और उसकी मम्मी फाइनली घर पे आ सकती है। और वो पूछ रहा होता है कि अब अगले महीने में कितने पैसे मिलने वाले हैं। अब मैं तुम दोनों के पैसे भी थोड़े बढ़ाने वाला हूँ। और वो कहते हैं जितना हमारे पास पैसा है हम 20 मिलियन वॉन तो ईजिली बना सकते हैं। अब गेल थोड़ी यहाँ पे परेशान लग रही होती है और वो कहती है बॉस। तो वो हॉबिन उन्हें देखता है और वो कहता है कि तुम दोनों ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो। अब जिया को उसे पकड़ के कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो हॉबिन, हमारे चैनल के ऊपर किसी ने अटैक करा है पक्का, और मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि वो कौन है। तो हॉबिन पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मुझे समझाने का थोड़ा वक्त दो और तुम थोड़ा शांत रहो। और हॉबिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब उसके वायरल हिट चैनल पे एक अटैक हुआ होता है और उसकी सारी वीडियोस डीमोनेटाइज हो गई होती है। येलो डॉलर का साइन आ जाता है वहाँ पे। आप सभी को पता होगा येलो डॉलर ग्रीन डॉलर मोनेटाइजेशन जब होती है तो वहाँ पे ग्रीन बनाता है और जब येलो डॉलर हो जाता है इसका मतलब कि आपने कोई वॉयलेशन की है जिसकी वजह से आपका येलो डॉलर हो चुका है। इसका मतलब आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं हो सकती और अब वो ऐसा नहीं बना सकते थोड़े टाइम तक। तो अब इसी के आगे से हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यहीं पे हमारा सीजन 1 भी एंड हुआ। अगर आपने एंड में देखा होगा तो वहाँ से ग्रीन से येलो डॉलर के ऊपर वो शिफ्ट कर देते हैं। आपको एक टीज सा दिखाते हैं वो। तो जैसे ही आउटरो खत्म हो जाता है वहाँ पे उसके बाद ही आता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरल हिट या फिर हाउ टू फाइट का चैप्टर नंबर 27, जहाँ से सीजन 2 हमारा स्टार्ट हुआ। तो वो पूछ रहा था हमारे चैनल पे हमारी हर एक वीडियो येलो डॉलर कर दी गई है और हम पैसा भी नहीं बना पाएंगे। तो वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ऐसे एकदम से हमारी सारी वीडियोस पे येलो डॉलर कैसे आ सकता है और मेरी मॉम की सर्जरी का क्या होगा और हमने उन वीडियोस पे इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया था, उन सब टाइम का क्या होगा। मुझे इतना डर लग रहा था फिर भी मैंने फाइट की थी। मैंने ये सब पैसे के लिए तो किया था। अब जेओक उससे कहता है कि मैं भी थोड़ा इसे समझने का ट्राई कर रहा हूँ। अब गेवल उसे एक दवाई देती है और ये इंडाइजेशन की एक दवाई होती है। तो और वो कहती है कि तुम्हारे साथ पेट भी खराब हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। और वो कह रही होती है कि ये लैंग्वेज या फिर वॉयलेंस से नहीं, क्योंकि हमारी जितने भी एक्सट्रीम वॉयलेंस होता था हमारी वीडियो में वो सबको तो मैं ब्लर कर देती थी और उन्हें एडिट कर देती थी अच्छे से। अब वहाँ पे उनका कैमरामैन और हॉबिन का दोस्त कह रहा होता है हाँ ये सही कह रही है, यहाँ पे एकदम से येलो डॉलर आने का साइन इसका कुछ भी मतलब नहीं है। अगर उन्हें हमें फ्लैग करना ही था लैंग्वेज के लिए फिर वॉयलेंस के लिए तो ये सब हमारे ऊपर बहुत ही पहले हो चुका होता। और अगर तुम क्लोजली नोटिस करो तो उन्होंने सिर्फ हमारी फाइट वाली वीडियोस ही नहीं जो कि हमारी नॉर्मल वीडियोस थी उस पर भी उन्होंने येलो डॉलर लगा दिया। और वो कह रहा है मुझे लग रहा है कि हमारे चैनल पे कोई अटैक कर रहा है, लेकिन ये मेरा गेस भी हो सकता है। कोई बात नहीं, मैंने यूट्यूब को मेल भेज दिया है इसके बारे में। और हॉबिन दुखी होकर पूछ रहा होता है कि कितना टाइम लगेगा और वो कहता है शायद 1 महीना। तो हॉबिन चौंक जाता है पूरा क्या। और वो कहता है कि अगर 1 महीना लगेगा तो मेरी मॉम की सर्जरी। अब गेल भी सोच रहे होते कि हाँ हमें पता तुम्हारी मॉम की सर्जरी आने वाली है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा पेशेंट रह के कंटेंट बनाना बंद करना होगा और वो हमें फ्लैग कर सकते हैं किसी भी टाइम पे हम कुछ भी अपलोड करेंगे तो, और तो हमारा पे भी रोक सकते। और हॉबिन कह रहा होता है कि लेकिन मेरी मम्मी की सर्जरी है 1 महीने में। और हॉबिन वहाँ से एकदम भागने लगता है कि मैं रुक नहीं सकता। और वो कहता है हमने इसके लिए कितने टाइम इंतजार किया और अगर हमें सिर्फ पैसे की वजह से रुकना पड़ा मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे पैसे चाहिए ही होंगे 20 मिलियन वॉन। अब आज का टॉपिक होता है पैसे कमाना। अब यहाँ पे हम देखते हैं आप सभी को रूमी याद ही होगी। रूमी और इसका क्रॉसओवर होता है यहाँ पे फाइनली। यहाँ पे हॉबिन चुपचाप खड़ा होता है, कह रहा होता है हेलो, और वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी चाहे करना पड़े लेकिन मेरे को पैसे चाहिए। और कह रहा होता है कि ये आज हम शॉपिंग जा रहे हैं 20 मिलियन वॉन के साथ। रूमी उसके कान में आराम से कहती है उन पैसों की इतनी सही में ज्यादा जरूरत है तो आज की जितनी भी डोनेशन होंगी मैं तुम्हें आधी दे दूंगी। अब यहाँ पे कमेंट्स में चल रहा होता है कि वो स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहा, वो कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता, उसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया सब। अब यहाँ पे रूमी बोल रही होती है कि चलो हम शॉपिंग स्टार्ट करते, और उसी की तरह एक्टिंग करते हुए हॉबिन भी कर रहा होता है कि ये शॉपिंग। और हॉबिन कह रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे को कैसे भी करके पैसे कमाने। अब रूमी का कमेंट सेक्शन बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तो हॉबिन थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है कि रूमी के चैनल में, अब रूमी उसे कहती है हॉबिन ये कैसा लग रहा है, तो वो कहता है कि ये एक्सपेंसिव लग रहा है। तो हॉबिन कह रहा होता है कि रूमी के चैनल में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्श हैं और मेरे सब्सक्राइबर तो इसके कंपैरिजन में एंजल्स की तरह है। अब रूमी ये सब वहाँ पे और भी कपड़े देख रही होती है और हॉबिन सोच रहा होता है कि एक स्कूलर को ब्रांडेड क्लोथ क्यों चाहिए। वैसे वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि समझ आ रहा है कि उसे अटेंशन ड्रॉ करनी है। और वो कह रहा होता है कि मुझे रूमी से कुछ सीखना चाहिए। तो वो भी इसका प्राइस टैग देखते हुए कहता है कि ये कितने का है। अब वो उसका प्राइस टैग देख के एकदम से चौंक जाता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और वो कहता है कि इतने में तो मैं बाहर 100 खरीद लूँ स्ट्रीट मार्केट से। और वो सोच रहा होता है कि लगता है कि रूमी बहुत ही अच्छे तरीके से भी रहती है। और वो अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी मम्मी जब उसे कहती है कि मैं जब हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊंगी तो मैं तुम्हारे वर्क पे तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ क्या। और यहीं पे जो रूमी का टोटल होता है वो होता है 20 मिलियन वॉन। अब रॉबिन कह रहा होता है 20 मिलियन वॉन मुझे चाहिए और जो तुम स्पेंड कर रही हो इन दोनों का अलग मीनिंग है। रूमी उसे कुछ पकड़ाती है और रॉबिन कहता है कि ये मेरे लिए। तो वो कहती है कि नहीं बस इसे पकड़ के रखो। उसके कमेंट सेक्शन में बहुत ही अजीब चीजें चल रही होती है और वो उसका हाथ पकड़ के कहती है चलो अब चलते हैं। तो रॉबिन कह रहा होता है कि आज के लिए पूरा नहीं हुआ क्या। तो वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो कहता है ऑनेस्टली ये मेरे को बहुत ही बुरी लगती है। और रूमी उसे कह रही होती है कि आज के लिए तुम मेरे हो। अब वहीं पे हमें कैमरामैन जियोक को दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है मेरे को जानना ही होगा क्यों हम डिमोनेटाइज
हुए। वो कहता है मेरे को समझ आएगा कि अगर उन्होंने फाइट वीडियोस पे वायलेंस का टैग देखा है मैं डिमोनेटाइज कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल वीडियोस पे भी क्यों है वो। और वो कह रहा था कि अभी कुछ महीनों से तो सब कुछ ठीक था, तो वो उनके रिप्लाई का वेट कर रहा था कि मेरे को रिप्लाई कब भेजेंगे यूट्यूब वाले। और वो जाके एक पोस्ट करता है, मेरे पास कोई पूछने के लिए नहीं है, मेरे को अपने सब्सक्राइबर से ही पूछना होगा। तो उसका एक सब्सक्राइबर का रिप्लाई आता है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो कहता है कि नहीं सॉरी गाइज, मेरे को तो आपका अटेंशन चाहिए था ये वो। और कहता है कि ऐसा कोई भी केस नहीं है क्या, हमने सही में उनके टर्म्स ऑफ सर्विस को विलेट करा है, अगर ऐसा हुआ होगा तो हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। अब वो देखता है एकदम से एक का रिप्लाई आया होता है, एक यूट्यूबर होता है चौरोंग नाम से, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता है और जिसकी वजह से उसने यूट्यूब भी क्विट कर दिया होता है। अब यहाँ पे रूमी और हॉबिन को हमें दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत सारा खाना फिनिश कर दिया होता है और हॉबिन कह रहा होता है कि अब मैं और नहीं खा सकता, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। रूमी उसे कह रही होती है कि अच्छा करा तुमने। अब रूमी कैमरा में कहती है कि आज के लिए इतना ही था, रू बाय एवरीवन। अब हॉबिन उसे कहता है कि वाओ मैं एक्चुअली में इम्प्रेस हो गया, तुम एक्चुअल में इतना अच्छा खाना खाती हो लेकिन तुम तो अपना स्कूल लंच भी फिनिश नहीं करती। तो रूमी कहती है कि अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो हमेशा ठीक से खाती हूँ। हॉबिन उसे कह रहा होता है कि चलो अब स्ट्रीम तो हो गई, अब मेरा काम खत्म हो गया ना। अब वो देखता है कि अच्छा रूमी का रूम है, वैसे हम स्ट्रीम पे इतना ज्यादा फोकस थे, मैंने अच्छे से यहाँ पे ध्यान भी नहीं दिया। अब वो उसका कोई स्टेप उठा के कहता है कि ये मेरा पहली बार है किसी लड़की के कमरे में। और रूमी कहती है कि चलो आज के पैसे मैं विड्रॉ कर लूंगी। हॉबिन कह रहा होता है कि हाँ थैंक यू, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और वो सोच रहा होता है वैसे ऐसा सोचना कि मैं पहली बार किसी लड़के के कमरे में आया और वो भी रूमी के, और वो देख रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो अच्छी स्मेल होती है। तो रूमी उठती है और वो कहती है कि हॉबिन तुम एक्चुअल में जा रहे हो। और हॉबिन सोच रहा होता है कि ये सही में स्मेल है, लेकिन यहाँ पे मूड कुछ अजीब सा लग रहा है। और हॉबिन कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ मतलब मैं एक लड़के के कमरे में क्या ही करूँगा। मैं सोच रहा होता है कि अनबिलीवेबल, मेरे लिए तो बस वूमी है, मुझे बाहर निकलना होगा। रूमी यहाँ पे क्या कर रही होती है और वो कहता है कि रूमी हम ये सब नहीं कर सकते। वो कहता है कि अरे मैं लड़का हूँ, तुम यहाँ पे चेंज कर रही हो एकदम से। और वो हंस के कहती है अरे सॉरी हॉबिन। और उससे कहती है कि अगर तुम सेम ही कपड़े पहन के वीडियो बनाओ लोग समझ जाते हैं कि तुमने एक ही दिन में वीडियो बनाई। हॉबिन कहता है हाँ ये किस बारे में बात कर रही है। तो वो एक टेबल रखते हुए कहती है अरे कुछ भी नहीं, मुझे थोड़ी और वीडियोस बनानी है। और वो कहता है तुम एक्चुअल में एक और वीडियो बना रही हो, तुम और भी खा सकती हो। कहती है नहीं नहीं अरे ऐसा नहीं है, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह इतना फन नहीं कर सकती, तो मेरे को वीडियो काउंट पे डिपेंड करना पड़ता है। और वो सोच रहा होता है कितनी स्ट्रेंज है। और वो कहती है कि जब मेरा वीडियो बना के हो जाएगा और मैं उन चीज़ों को जो भी खरीद के लाई थी उन्हें अनबॉक्स कर दूंगी, तो मैं इन सबको ईबे पर डाल दूंगी बेचने के लिए। और हॉबिन कह रहा होता है तुम्हारे पहनने के लिए नहीं थी। और जब कैमरा ऑफ हो जाता है तो वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं इन्हें क्यों पहनूंगी, इतने में तो तुम बाहर से 100 चीजें ले सकते हो। और सोच रहा होता है एक लड़की रिच फैमिली से। और रूमी कह रही होती है तो तुम बाहर निकलते हो ना लाइट्स ऑन कर लेना, मेरा घर ना बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है तो तुम गिर सकते हो। पर वो सोच रहा होता है स्कूल्स में जैसे रूमर है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और देखता है ये सब क्या है, रूमी भी मेरी तरह ही सेम जिंदगी जी रही है। और रूमी उसे कह रही होती है तो तुम इसे सीक्रेट रख सकते हो मेरे सब्सक्राइबर से, उन्हें लगता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। हॉबिन उसे वही दवाई देते हुए कहता है जो गियोल ने उसे दी थी। हॉबिन कह रहा होता है मुझे लग रहा था कि तुम सर्वाइव कैसे कर रही हो जब तुम फुल लंच भी अपना फिनिश नहीं कर रही हो, और मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि हम दोनों का ही हाल सेम है। अब रूमी उसका हाथ पकड़ के कहती है और देख सकते हो तुम हाथ का एंगल कि अगर तुम टॉल होते तो ये शायद काम कर जाता। और वो कहती है तुम्हारी तरफ देखो पूरे लाल हो तुमने ये सब कहाँ से सीखा, और तुम बस मेरे हार्ट को स्नाइप कर रहे हो। और वो सोच रहा होता है कि ये मुझे कोई बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है। हॉबिन उससे कहता है कि ऐसी कोई और चीज़ है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो रूमी उससे कहती है कि तुम्हें हेल्प करनी है। तो कहती है कि हाँ चलो यहाँ पे तो एक चीज़ है। और वो उसे प्रेसिंग मशीन देते हुए कहती है लो तुम ये पकड़ो और हमारी अगली वीडियो इस पे होगी लड़के अपने गर्ल फ्रेंड के हेयर को कैसे आयरन करते हैं। हॉबिन तो पहली बार किसी लड़की कितना क्लोज आया होता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा क्लोज है, और उसे कोई खुशबू आ रही होती है तो वो सोच रहा होता है कि कौन सा शैम्पू यूज करती है। हॉबिन तो पहले उससे इतना क्लोज होता है और पहले ही नर्वस हो रहा होता है। रूमी उसे कहती है कि अरे और क्लोज आओ, और वो कह रहा होता है कि वाइब बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। अब रूमी उसे उसकी पैंट से पकड़ के और भी ज्यादा क्लोज खींचती है, कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना थोड़ा क्लोज आओ। और वो सोच रहा होता है कि तुमने तो कहा था मैं बस तुम्हारे बाल ही आयरन करूंगा। रूमी उस पर हंस रही होती है, वो कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। और वो सोच रहा होता है कि ये सारा मूड जो है ये भी इसके प्लान के अकॉर्डिंग है, और उसे कुछ स्मेल आती है और ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे रूमी के बाल जल चुके हैं। अब वो उसे सॉरी कह रहा होता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया पहले, अब मैं क्या करूँ। और कह रही होती है कि मेरे बैंक सारे जल चुके हैं। कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ हॉबिन। हॉबिन यहाँ पे शॉक हो जाता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से बहुत सारे व्यूज मिलने वाले हैं। हॉबिन कहता है कि हाँ मतलब तुम्हें व्यूज तो मिल जाएंगे पर तुम्हारे बैंक तो सारे जल चुके हैं, और तुम तो ब्यूटी स्टफ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती हो ना। तो रूमी कहती है कि अरे नहीं ठीक है ये तो वैसे ही प्रैंक वीडियो थी। तो हॉबिन कहता है अच्छा है ऐसा, लेकिन कहता है कि क्या। तो रूमी उससे कह रही होती है कैमरा पकड़ के ये तो एक प्रैंकिंग अ गाय फ्रेंड जो पूरे दिन डिप्रेस था, ये वो वीडियो थी। और हॉबिन उससे कह रहा होता है तुमने स्ट्रीम कब ऑन करी। और रूमी कहती है कि जब मैं आयरन को रेडी कर रही थी। और वो कहती है तुम्हें सही में लगता है कि मैं किसी बंदे को अपने बैंक्स टच करने दूंगी, बैंक्स तो एक लड़की की लाइफ होते हैं, तुम अभी डिप्रेस जो है ना बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो हॉबिन कह रहा होता है कि अरे हाँ बहुत कुछ हो गया। और वो कह रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा पैसे भी चाहिए अभी और जल्दी चाहिए। वो कहता है कि हाँ और मैं पैसे भी नहीं बना पा रहा अभी क्योंकि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। और वो कहती है हाँ तुम्हारी मम्मी की सर्जरी की कॉस्ट के लिए रहे। कहती है ऐसा कैसा रहेगा कि तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे और भी ज्यादा मजे। हॉबिन कह रहा होता है कर क्या रही है। तो कहती है कि आज से तुम बस मेरे साथ क्रॉस ओवर वीडियोस करना। और यहाँ पे रूमी ने अपने फिर से बैंक्स बना लिए होते हैं अलग तरीके से, और कमेंट्स में चल रहा होता है कि कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है वो। तो हॉबिन तो सोच रहा होता है कि हमेशा से इतनी सुंदर थी। अब यहाँ पे कोई वीडियो देख रहा होता है रूमी की, और वो कहता है कि ये क्या, ये तो रूमी है ना। कहता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉबिन यहाँ पे पूरा रेड हो चुका होता है और वही जो रूमी की वीडियो देख रहा था वो कहता है कि हॉबिन अभी ये सब का टाइम नहीं है, तुम फोन उठाओ। और हमें दिखाया जाता है कि ये तो हॉबिन का कैमरामैन जेहॉकी था जो कि स्कूटी चलाते हुए उसकी वीडियो देख रहा होता है और वो कहता है कि मैंने ये सब पता कर लिया कि हमें डिमोनेटाइज क्यों किया गया था। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो पे ना लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑन करना और मेरे को कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए क्या। मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही जल्दी लाऊंगा। और अगर आपने अभी तक वायरल हिट के सीजन 2 के ऊपर मेरी वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज एक लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना प्लीज। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।